और परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने सूरज चांद बनाया है, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, वो कह दिया कि सूरज चांद से भी हम लोग को बड़ा बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम प्रशंसा करो कि हमने कितना अच्छा सूरज और चांद बनाया। तो पिता ने हम लोग को बना दिया ना सूरज चांद की तरह। तो पिता को धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। धन्यवाद गुरु वो तो महान है, और बस उसको धन्यवाद करेंगे। पिता आप कितना महान हो कि आपने गंगा जमुना बना दिया, और गंगा जमुना जैसा मेरा मन बना दिया, तो पाप तो अपने आप क्षमा, और हम लोग क्या हो गए, तर गए। पिता का नाम लेके हम लोग तर गए। जिसने इतनी बड़ी बड़ी नदियां बना दिया, उसका नाम लेने से, उसको नहाने से हम तर सकते हैं, तो उसका नाम लेने से नहीं तर सकते। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोई ये कहता है कि ये सेब किसने बनाया है, तो उसको हम धन्यवाद कर देंगे तो भी हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये सेब खा लो तो तुमको डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो उसने जो सेब बनाया, उस सेब में जो बीज बना डाल दिया कारीगरी से, आज उस बीज के द्वारा जो है सेब तैयार हो रहा। और परमेश्वर ने तमाम तरीके के फल फूल बनाया, और सब में उन्होंने बीज डाला। तो वो कारीगर को क्या करते हैं, तहे दिल से हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन है। क्योंकि जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, वैसे इस मनुष्य तत्व को काहे की जरूरत पड़ती है, फल फूल और खाने को जरूरत पड़ती है। तो परमेश्वर कितना महान है कि जानते थे कि इस शरीर को ये चीज चाहिए, और परमेश्वर ने तो सब कुछ बना दिया, पेट्रोल भी बना दिया, सब कुछ बनाया उन्होंने। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा माइंड दिया कि मनुष्य ने क्या बना दिया, हवाई जहाज बना दिया, ट्रेन बना दिया, गाड़ी बना दी उसको पेट्रोल से। क्योंकि ये तो परमेश्वर पिता ने पहले ही पेट्रोल बना दिया था, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दिया जिससे मनुष्य ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दिया। तो पिता को धन्यवाद, क्योंकि पिता ने कहा है अगर किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे। तो आखिर मांगे, बुद्धि की घटी हो तो ये बुद्धि है ना कीमती। आखिर हर एक के पास बुद्धि क्यों नहीं है, क्योंकि किसी किसी के पास बुद्धि है, इसलिए किसी के पास बुद्धि है कि वो बुद्धि से परमेश्वर पिता काम ले रहे हैं और लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि चाहिए, तो आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि चाहिए, मैं आपका काम करना चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर बुद्धि देगा, तो बिना उलाहना दिए आपको बुद्धि देगा। अगर आप किसी के घर में
रोज जाओगे कुछ मांगने, एक दिन देगा, 2 दिन मांग देगा, तीसरे दिन कहेगा क्या है रोज रोज तुम चली आती हो। लेकिन परमेश्वर के पास आप दिन भर में 8 बार जाइए, 10 बार जाइए, 12 बार जाइए और कहिए पिता मुझे ये चाहिए, वो बुलाना नहीं देंगे, आपको वो सब कुछ देंगे। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता महान है और पिता के लिए कोई हिसाब नहीं है। धन्यवाद गुरु जी को भाई सबके अंदर की नकारात्मक सोच जो था और जो बड़ी बाधा थी वो परमेश्वर इस आग में जलाया कि नहीं जला के। तो इस आग का पैर जब लोग हाथ पैर लेके अपने घर में जाएंगे तो उनके घर के अंदर की भी बुराइयां जल जाएगी। इसी बात के लिए यहाँ पे आग जल रहा है और इस आग को सेक के जाएंगे घर में भी, तो ये महसूस करेंगे, ये प्रतीत करेंगे, तभी आपके घर का भी वो जो है जो नकारात्मक चीजें हैं वो जल के भस्म हो जाएगा। कौन सा पैर लेके जा रहे हैं आप? ये परमेश्वर के कलीसिया का आग जो जल रही है उसमें सेक के लेके जा रहे हैं और इसके द्वारा हाथ पैरों के द्वारा आपके घर के अंदर की बुराइयां वो क्या होगी? जल जाएगी। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई विकार नहीं है।